एक धर्मगुरु अशोकानंद विज्ञान परिषद इलाहाबाद में आज बहुजनों की उत्पीड़न पर कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए तथा इस परिसर में सम्राट अशोक महान का एक भव्य प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, जिन्होंने बृहत्तर भारत की स्थापना किया, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, जिसने धर्म राज की स्थापना किया। ऐसे महान सम्राट अशोक की भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि संख्या बल बढ़े और इसका प्रचार हो, ताकि सरकार के सामने यह एक मांग उपस्थित। असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस का बहुत रोते हुए मेरे पास आते हैं कि साहब 20 साल से 25 साल से मैं तो कांग्रेस में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे मिला तो हमका देखिए एक बार आगे भी नहीं मिलेगा तो लोग बड़ा चौंक जाते। तो मैं उनको समझाता हूं, देखो कोई जो नेता होता है और कोई बिरला ही होता है जो अपने साथियों को यह कहता है कि आप अपनी टीम बनाइए, लोगों को प्रशिक्षित करिए, आप भी मजबूत होइए। होता क्या है, क्या 20 साल आप जिंदगी गुजार रहे, 30 साल गुजार रहे समाजवादी पार्टी में या किसी भी पार्टी, लेकिन आप को रैली में बुला लिया जाएगा, कभी कभार मुलाकात करा दिया जाएगा या कोई कार्यक्रम है उसमें शामिल कर दिया जाएगा, कभी वादा भी दे दिया जाएगा। लेकिन बिहार बिदौली मिर्जापुर से आना हुआ है। सबसे पहले मैं महामानव भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही उन सभी संत गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने समतामूलक समाज एवं सदाचार मूलक जीवन के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया, लगा दिया, ऐसे सभी महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, इस कड़ी में बहुत बड़ा नाम है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगदेव प्रसाद, वीर बिरसा मुंडा आदि अन्य अनेक महापुरुषों ने हमारे आपके जीवन को कहीं न कहीं टच किया है और प्रभावित किया है। हमारे आपके लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो मैं सबसे पहली लाइन में कहना चाहूँगा कि आज के इस सम्मेलन मीटिंग का जो एजेंडा है, 3 मांगे हैं। पहला कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। मैं इसका भरपूर पूरे मन से समर्थन करता हूँ। और दूसरी मांग एवं तीसरी मांग, मैं तीनों मांग का समर्थन करता हूँ। तीनों हमारे आपके हित में है, देश के हित में है, सबके हित में है। जातीय जनगणना आज की जरूरत है।
जो जमीन कब्जाने की बात इसमें लिखा है कि उत्पीड़न, बहुजनों का उत्पीड़न, जमीन कब्जाना, नाना प्रकार से उत्पीड़न, यह सब बंद होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तो साथियों, इस पर एक लाइन मैं कहना चाहूँगा कि बहुजनों के पास तो ज़मीन है ही नहीं, बहुजनों के पास ज़मीन नहीं है। हमने गांव-गांव, जिला-जिला, धूल मिट्टी में जा कर के, गरीबों की झोपड़ी पर जा कर के हमने बात किया है, काम किया है, मीटिंग किया है। तो हमने देखा है, चाहे सोनभद्र हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो, इलाहाबाद, प्रयागराज, कोई भी ज़िला, हमारा मानना है कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं बहुजनों में जो भूमिहीन हैं, भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन नहीं है। उनकी ज़मीन तो हजारों साल पहले ही कब्जा ली गई थी। इसलिए साथियों, हमने बहुजनों के हित में एक मांग रखी है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानून में ये बात लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126, धारा 63-64 में ये प्रावधान मिलता है। 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले, मानसून और बारिश होवे, और शेष 4 बीघे पर कृषि कार्य, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर सकें। साथियों, हमने देखा है कि हम लोग जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में चलने फिरने वाले लोग हैं, वो लोग मुट्ठी भर थोड़े से, लेकिन बहुत भारी संख्या उनकी है हमारे बहुजनों में जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उनके लिए तो समस्या केवल इतनी है कि सुबह से शाम तक हमको मजदूरी मिल जाए तो शाम को घर में खाना पीना बनेगा, बाल बच्चे भोजन पा सकेंगे। उनकी समस्या ये है, अभी वो नहीं जानते हैं कि संसद किसको कहते हैं, विधानसभा किसको कहते हैं, संसद में होता क्या है, इसका नाम किसके नाम पर है, वो लोग साथियों नहीं जानते और न उनको इससे कोई मतलब है। काहे कि हमारे देश में एक कहावत है कि हो ही कौन नृप हमें क्या हानि। कोई भी राजा हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ईंटा ढोना है, मजदूरी करना है, मेहनत करना है, हमारा तो काम वही है। तो साथियों, उन लोगों को हम लोगों को टच करना होगा, उनकी भी बात करनी होगी। यदि हम बहुमत जुटाना चाहते हैं, जनमत बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र बहुमत के आधार पे चलता है, अल्पमत के आधार पे नहीं चलता। तो बहुमत बनाना है तो उन गरीबों की भी बात करनी होगी जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उनको तो घर बनाने की ही ज़मीन नहीं है। तो जो लोग ज़मीन देते हैं घर बनाने के लिए, वो लोग उनको बंधुआ मजदूर की तरह यूज करते हैं। हमारे घर की काम करो, नहीं तो हमारी ज़मीन छोड़ के जाओ। तो बंधुआ मजदूर लोग बन चुके हैं हमारे बीच के, उनकी भी बात करनी होगी। तो निश्चित रूप से थोड़े शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा। विराम देता हूँ। आप सबको नमो।